देश की राजनीति इस वक्त उबल रहा है। कभी भी कुछ भी बड़ा देश में हो सकता है। सियासी गलियारों में आग की भांति ये बात फैल रही है कि क्या राजनाथ सिंह को मोदी शाह की टीम से बाहर करने का प्लान चल रहा है। जी हां, एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के टकराव की खबरें सुर्खियां बनती रही हैं, वहीं अब दूसरी तरफ राजनाथ सिंह को लेकर भी चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर मोदी शाह राजनाथ सिंह को मंत्रिमंडल से अपने बाहर करते हैं तो फिर राजनाथ सिंह का क्या होगा और इसका असर बीजेपी को यूपी में क्या चुकानी पड़ सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व यानी कि मोदी शाह सवर्ण नेताओं की जगह इस बार अपनी टीम में युवा, ओबीसी और पिछड़े समाज के नेताओं को प्राथमिकता देने की तैयारी कर रहे हैं। यही नहीं, बिहार में आरजेडी के बाद अब जेडीयू ने भी मांग कर दी है कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाए। जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बिहार के लोग भी यही चाहते हैं। पंकज मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार 20 सालों तक बिहार के सीएम रहे, उससे पहले केंद्र में मंत्री रहे। ऐसे में उनके अनुभव का लाभ लिया जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राजनाथ सिंह की जगह नीतीश कुमार को रक्षा मंत्री बना दिया जाए। राजनाथ सिंह को इसके अलावा राष्ट्रपति बनाकर उनको एक सम्मानित विदाई दे दी जाए। क्या ये पूरी कहानी? आइए हम आपको अब बताते हैं कि आखिर राजनाथ सिंह को लेकर क्या कुछ चल रहा है और दिल्ली और यूपी में क्या कुछ होने वाला है। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में इन दिनों सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है राजनाथ सिंह। राजनीतिक हलकों में यह अटकलें तेज है कि 2027 में उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सवाल उठेंगे कि क्या ये एक सम्मानजनक विदाई है या फिर सक्रिय राजनीति से एक दूरी। हालांकि इस पर अभी तक बीजेपी या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक संकेत नहीं आ रहा है। पिछले एक दशक का राजनीतिक रिकॉर्ड देखें तो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार यह संदेश देता आ रहा है कि पार्टी व्यक्ति नहीं संगठन से चलती है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष और कई राजनीतिक विश्लेषक यह तर्क देते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी के भीतर फैसले पहले से कहीं ज्यादा अधिक केंद्रीकृत हो गए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सक्रिय राजनीति से पीछे हुए। राजस्थान में वसुंधरा राजे के बजाय नया चेहरा सीएम का लाया गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह नई कमान मोहन यादव को सौंपी गई। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के बाद भी नेतृत्व को बदल दिया गया। इन घटनाओं ने यह बहस जरूर छेड़ी है कि क्या बीजेपी अब ऐसे नेताओं को आगे बढ़ा रही है जिनकी राजनीतिक पहचान सीधे केंद्रीय नेतृत्व से जुड़ी हो, यानी जिसका मोदी शाह से संबंध हो। अब इसी बहस में राजनाथ सिंह का नाम भी जुड़ गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी पहचान सिर्फ एक वरिष्ठ नेता की नहीं है बल्कि लंबे अनुभव और व्यापक स्वीकारता वाले चेहरे की रही है। वह अटल आडवाणी के दौर से लेकर आज तक बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में शामिल रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और अब रक्षा मंत्री, हर जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। यही वजह है कि अगर भविष्य में उनकी भूमिका बदलती है तो उसका असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उसके दूरगामी संदेश निकलेंगे। खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें ठाकुर समाज के प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। बृजभूषण शरण सिंह भी सार्वजनिक रूप से उन्हें उस समाज का बड़ा राजनीतिक चेहरा बता चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा आज भी योगी आदित्यनाथ ही हैं। पार्टी के समर्थकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि यूपी चुनाव में योगी के नेतृत्व और उनकी छवि पर लड़ा जाता है और तभी बीजेपी चुनाव जीतती है। वहीं कई सर्वे में योगी को भविष्य का प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार भी बताया जाता है। संभावित राष्ट्रीय नेतृत्व की चर्चा में योगी का नाम प्रमुखता से सामने आता रहा है। हालांकि किसी भी सर्वे को अंतिम राजनीतिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि 2027 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाती है तो 2029 की राष्ट्रीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि राजनाथ सिंह बीते कई महीनों से योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते रहे हैं। राजनाथ सिंह ने खुले मंच से योगी की लोकप्रियता और उनके जनाधार को बताते रहे। देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री भी राजनाथ सिंह ने खुले मंच से कहा था और शायद यही बात दिल्ली को रास नहीं आ रही है। याद करिए 2014 का वो समय जब राजनाथ सिंह खुलकर मोदी के समर्थन में कूद पड़े थे और अब दिल्ली को शायद इसी बात का डर है कि आने वाले समय में राजनाथ सिंह कहीं योगी के
समर्थन में खुलकर ना आ जाएं। यही कारण है कि दिल्ली और लखनऊ के रिश्तों पर हमेशा से राजनीतिक नजर बनी रहती है और दिल्ली चाहती है कि धीरे धीरे करके योगी समर्थकों को साइडलाइन किया जाए। दूसरी ओर एनडीए की राजनीति भी नए समीकरण बना रही है। सहयोगी दलों की मांग समय समय पर सामने आती रही है। मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चाएं भी लगातार होती रही हैं, लेकिन फिलहाल रक्षा मंत्रालय या किसी बड़े मंत्रालय में बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ये सब खबरें सूत्र बता रहे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन माना जाता है। पार्टी में टिकट से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक की प्रक्रिया संगठन के जरिए तय होती है। इसीलिए संगठन पर मजबूत पकड़ रखने वाला नेतृत्व हमेशा निर्णायक स्थिति में रहता है। इसी वजह से अमित शाह को बीजेपी की रणनीतिक राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। इसलिए कुछ लोग शाह को मोदी के बाद का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी आने वाले वर्षों में पूरी तरह नई पीढ़ी की नेतृत्व की ओर बढ़ रही है? क्या राजनाथ सिंह की भूमिका बदलेगी? क्या योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रीय प्रभाव और बढ़ेगा, या फिर ये सारी चर्चाएं सिर्फ राजनीतिक अटकलें साबित होंगी? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव सिर्फ सरकार नहीं बल्कि बीजेपी के भविष्य के नेतृत्व की दिशा भी तय करेगी। इसीलिए दिल्ली की हर हलचल पर पूरे प्रदेश और प्रदेश की नजर टिकी हुई है। कल अमित शाह के घर पर शानदार मीटिंग हुई है 3 घंटे की। कहा यह जा रहा है कि चर्चा हो रही है कि मोदी के नए टीम में कौन कौन शामिल होगा और किसका किसका पत्ता कटेगा। आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि अगर राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाता है 2027 के चुनाव में, तो क्या लगता है कि बीजेपी की स्थिति क्या कुछ होगी, और आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ भविष्य में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।